हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग प्रोजेक्टाइल्स मोशंस जो कि जेई मेंस में पूछे गए पिछले सालों के क्वेश्चंस होंगे या फिर उनके बिहाफ पर उस टाइप्स के बने हुए क्वेश्चंस होंगे, उनके एग्जांपल्स कुछ देखेंगे। क्योंकि पिछले वीडियोज़ में हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशंस के थ्योरीज को देखा था, उसमें क्या क्या हम कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या उसमें ऑब्जेक्टिव्स हमने निकाला, क्या फार्मूलेज निकाले, उनका इस्तेमाल करना है। उसमें भी कुछ एग्जांपल्स दिए गए थे, कुछ एग्जांपल्स यहाँ है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशंस का एग्जांपल्स है जो कि जेई मेंस के क्वेश्चंस और इस टाइप्स के या ये प्रीवियस ईयर्स के हैं। तो चलिए आज हम लोग पहला क्वेश्चंस लेते हैं और वो क्वेश्चंस है कि द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल projected at angle of 15 degree is 10√3 meter. If it is fire with the same speed at the angle of 30, its range will be. तो सबसे पहले इसमें आपको एक चीज़ बता दें हम कि ऐसा सभी बच्चों के मन में बैठा देना या बैठ जाना, यानी कि उनके माइंड्स को इस तरह से कन्वर्ट्स कर देना कि जो IIT है ना, ये इसमें बहुत वास्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो बहुत हमको पढ़ना पड़ता है। बहुत तो पढ़ना पड़ता है, लेकिन वो क्या अपनी प्रैक्टिस करना होता है, एक्सरसाइज करना होता है और कॉन्सेप्ट्स को क्लियर जानना होता है। अन्यथा आप जब जाएंगे बैठेंगे फुल माइंड से, फुल कॉन्फिडेंस के साथ, कब आएगा ये? जब आपका प्रैक्टिस सही होगा और आपका थॉट्स क्लियर होंगे, ट्रिक्स आपके पास होंगे, तब आप वहाँ जाइएगा, देखिएगा कि 2 से 3 लाइंस में आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अन्यथा आप सोचिए कि 75 क्वेश्चंस को 3 आवर्स में, यानी कि 180 मिनट्स में कितना हुआ? 2 से 3 मिनट। और जिस तरह के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाए जाते हैं, अगर वो क्वेश्चंस उसमें आ जाए और उसकी ट्रिक्स को आप नहीं जानते, क्वेश्चन उसी तरह का आता है, ऐसा नहीं कि एकदम ईजी आता है आप कर लेंगे, लेकिन उस तरह के क्वेश्चंस आपको मिल जाए और आप 10-10, 20-20 मिनट में एक क्वेश्चंस को करते हैं, तो बताइए वो 75 क्वेश्चंस आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो आप ये पहला डर निकालिए कि वो बहुत वास्ट आता है, उसको बहुत कैलकुलेट करना पड़ेगा या बहुत टाइम लगेगा उसमें। ऐसा कुछ नहीं होता है। IIT के जितने मेंस के क्वेश्चंस होते हैं जेई मेंस में, उनके क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि आप 1 से 2 लाइन्स में आप कर सकते हैं, यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और उसके ट्रिक्स या प्रेजेंस ऑफ माइंड्स वर्क कर रहा हो कि कैसे हम इसको रीअरेंज कर लेंगे। उसी तरह का है, इसमें कहा गया है कि एक प्रोजेक्टाइल है जिसका रेंज 10 मीटर किसी सर्टेन स्पीड से उसको प्रोजेक्ट किया जाता है, तो 10√3 मीटर्स उसका रेंज बनता है जब वो उसकी प्रोजेक्शन एंगल्स 15 डिग्री की होती है। तो उसी प्रोजेक्टाइल को उसी प्रोजेक्शन से सोर्स से और उसी स्पीड से 30 डिग्री के एंगल से प्रोजेक्ट किया जाए तो उसका रेंज क्या होगा? सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे कि मान लेंगे कि लेट सर्टेन स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू यू। तो देखिए यहाँ हमें आपको समझाना है, इसलिए ये मान लेंगे, वो लिखेंगे ऐसा, लेकिन वो IIT में जब आपको टिक लगाना होगा तो ऐसा करना होगा, करना नहीं होगा। रफ पर वो टर्म्स को हम लिखेंगे जिससे हम कैलकुलेट करके डायरेक्ट आंसर लिखें। तो यू मान लिया। अब फर्स्ट केस में ले लेते हैं कि फर्स्ट केस में 15 डिग्री पर, तो व्हेन इट इज़ projected at angle 15 डिग्री, R इज इक्वल टू, इसको R1 मान लेते हैं, R1 इज इक्वल टू 10√3 मीटर्स। और जब हमारा दिया हुआ है कि हमने स्पीड को, इनिशियल स्पीड को प्रोजेक्टाइल के U मान लिया और डिग्री 15 दिया हुआ है, तो रेंज जो पीछे वीडियोज़ में आपने देखा कि रेंज के लिए डेफिनेशंस क्या लेते हैं
तो फर्स्ट केस में हमने लिया कि रेंज इज इक्वल टू होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी, ये होता है। चलिए अब इसके लिए वैल्यू पुट करते हैं, तो u को तो u ही है, और साइन 2 थीटा मतलब थीटा 15 है, तो 2 थीटा हो जाएगा 30 डिग्री डिवाइडेड बाई जी। इससे हो जाएगा क्या, u स्क्वायर बाई 2g, और इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं। ठीक है, बाद में सब्स्टिट्यूट करेंगे कि r1 इतना है, तो अगर चाहे तो इसको ले लें। चलिए इसको लिख लेते हैं यहीं पे कि डैट इज इक्वल टू 10√3, और इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं इसको, क्योंकि r का वैल्यू दिया, r1 का वैल्यू दिया हुआ है, और सेकंड केस में रेंज की वैल्यू निकालना है। अब ले लेते हैं कि नाउ सेकंड केस व्हेन इट इज प्रोजेक्टेड at angle 30 degree, range is R2, then R2 जो कि हमें फाइंड भी करना है, सेकंड रेंज ही फाइंड करना है, तो R2 इज इक्वल टू, यहाँ भी वही चीज़ यूज होगा u स्क्वायर, क्योंकि सेम स्पीड से है। यह देखिए लिखा गया है कि सेम स्पीड से है, एंगल केवल बदला है, प्रोजेक्शन सोर्स वही है और प्रोजेक्टाइल भी वही है, केवल एंगल उसका बदला गया है। तो यू स्क्वायर साइन थीटा यहाँ बदला गया है, 30 किया गया है, और 2 थीटा हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाई यहाँ भी जी। ठीक है, अब ये हो जाएगा यू स्क्वायर बाई जी इंटू साइन 30 का वैल्यू होता है √3/2, इसको हम लिख सकते हैं यू स्क्वायर बाई 2g इंटू √3, और इक्वेशन फर्स्ट का अगर हम इस्तेमाल करें तो यू स्क्वायर बाई 2g इज इक्वल टू हो जाएगा √10, तो ये हो गया √10, यहाँ पे ले लेंगे कि 10 नहीं 10√3, और उसमें मल्टीप्लाइड करना है √3 का, और ये हो जाएगा 10 × 3 इज इक्वल टू 30 मीटर। 30 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास पेज की कमी थी, मतलब ये पेज हम छोटा पड़ता है, इसलिए हमने इसको बना दिया। कितना आया है, 30 मीटर। ऑप्शंस में होता है, तो वो ऑप्शंस को दिखाते हैं। हिंदी में इसको कैसे दोनों तरफ रहता है ना, तो हिंदी में क्या है, इसको कैसे क्वेश्चन होगा, ये 15 डिग्री कोण पर प्रक्षेप्य की सीमा 10√3 मीटर है। यदि इसे 30 डिग्री के कोण पर समान गति से दागा जाता है तो इसकी सीमा होगी, और ऑप्शंस होगा 60 मीटर, 45 मीटर, 30 मीटर और 15 मीटर। तो क्या आया था, 30 मीटर पर हम लोग क्या करेंगे, टिक लगा देंगे। चलिए क्वेश्चंस और देखते हैं। बॉडी इज ड्रॉप, ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड विथ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 8i + 6j मीटर पर सेकेंड। द हॉरिजॉन्टल रेंज इंस, मतलब यहाँ r क्या होगा, यहाँ सिंगली r पूछा है, तो दोनों एग्जांपल्स में पीछे वाले में भी रेंज ही निकालना था और इसमें भी रेंज ही निकालना है। तो जैसे कि पेज हम लोग भले बदलेंगे, इसको हिंदी में अगर वो क्वेश्चन हो तो कैसा होगा, एक वस्तु को 8i + 6j मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग के साथ प्रक्षेपित किया जाता है, तो क्षैतिज सीमा क्या होगी। ठीक है, ऑप्शंस क्या है इसके, तो इसके ऑप्शंस है 9.6 मीटर, 14 मीटर, 15 मीटर, नॉन ऑफ दीज। ठीक है, ये ऑप्शंस है, लेकिन करेंगे कैसे इसको, तो यहाँ केवल प्रेजेंस ऑफ माइंड्स यहाँ करना है।
और प्रोजेक्टाइल मोशंस वाले वीडियोज़ हमारे देखे होंगे तो मैंने कहा कि जब यू वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट टू डायरेक्शंस में अगर डिस्प्लेसमेंट लेता है तो वहाँ पे उसके पास दो कंपोनेंट होते हैं, ये u cos थीटा होता है और ऊपर की तरफ u sin थीटा होता है। ठीक है, तो ये जो I है ना वो जनरली हम लोग x को ले लेते हैं, x एक्सिस जो होता है वो I होता है और y एक्सिस होता है उसको जे से हम लोग जनरली क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। और ये u है तो हमने बताया ही है कि कैसे निकलेगा, तो u इज इक्वल टू अंडर रूट 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, क्योंकि i स्क्वायर इज इक्वल टू j स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये क्या है, यूनिट वेक्टर्स है। i मतलब 1 यूनिट्स, j मतलब 1 यूनिट j डायरेक्शंस में यानी कि y डायरेक्शंस में। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है वो पहले निकाल लेंगे। क्या दिया हुआ है, u साइन थीटा इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 6 और u cos थीटा इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 8, यानी कि u cos थीटा और u साइन थीटा। तो u हमें निकालना है, u भी तो चाहिए, केवल उसके कंपोनेंट्स नहीं चाहिए। तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो u इज इक्वल टू अंडर रूट 64 अब प्लस 36, तो u हो गया अंडर रूट 100 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हमें निकालना है रेंज। रेंज इज इक्वल टू क्या होगा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा और डिवाइडेड बाई g। ठीक है, अब ये देखिए कि इसमें जो भी टर्म्स दिए गए हैं उस टर्म्स का हम कैसे इस्तेमाल करेंगे ये देखना है। साइन 2 थीटा के मतलब जानते हैं आप क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री में साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा u स्क्वायर इंटू 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। अब यहाँ देखिए कि हमारे पास u की ज़रूरत भी नहीं थी 10 की, फिर भी हमने निकाल कर रख दिया कि अगर हमारे पास ज़रूरत पड़ेगी तो यूज कर लेंगे। यहाँ पे यूजलेस है। कैसे यूजलेस है, तो u स्क्वायर है, u स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, u इंटू यू, तो एक u को cos के साथ और एक को हम साइन के साथ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ये हमें मिल जाएगा 2 इंटू यू कॉस थीटा इंटू यू साइन थीटा और डिवाइडेड बाई जी। अब ये दोनों वैल्यू हमारे पास है, u cos थीटा इज इक्वल टू 8 और u sin थीटा इज इक्वल टू 6। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 8 इंटू 6 और g जो है यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया गया है, लेकिन इजी कैलकुलेशन के लिए हम 10 ले लेते हैं। लेकिन अगर कुछ भी नहीं दिया रहे तो आपको 9.8 लेना पड़ेगा, लेकिन इजी कैलकुलेशंस के लिए हम यहाँ पे 10 ले लेते हैं। तो ये हमने ले लिया 10, तो ये हो जाएगा 2 5। ठीक है, और तब हमें ये मिल जाएगा 48/5 जो कि आएगा 9.6 मीटर, और वो दिया हुआ है ए में। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेंगे, थोड़ा सा माइंड्स का इस्तेमाल करेंगे, हम कैलकुलेट कर लेंगे। और ये IIT JEE मेंस के क्वेश्चंस हैं। तो आप देखिए कि आपको लगता है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन हो सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। उसमें ट्रिक्स और प्रेजेंस ऑफ माइंड्स प्लस फार्मूले की ज़रूरत होती है और कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत होती है। अगर ये सबका जिसका भी कंप्लीट है वो 100% अचीव करेगा, मेंस निकालेगा। और जो कंसेप्ट जिसके पास कंसेप्ट्स या फिर ट्रिक्स या प्रेजेंस ऑफ माइंड्स वर्क नहीं कर रहा है, और वो किसका नहीं करेगा, जो प्रैक्टिस नहीं करेगा। बड़े बड़े कोचिंग में जाने से थोड़ी नहीं हो जाता है, वहाँ से जितने लोग जाते हैं क्या सभी पास हो जाते हैं। बहुत सारों के पास 12th पास करने की
नौबत होती है कि 12 भी वो कैसे पास करे, इसकी भी उनके पास क्राइसिस होती है। मतलब वो उस कंडीशन में भी नहीं होते हैं। तो कोचिंग नहीं सिखाता, आप घर पे बैठे आप प्रैक्टिस कीजिए, 100% निकलेगा, ये मेरी गारंटी है। तो गैस, अगर आप चाहते हैं कि घर बैठे और IIT JEE मेंस को हम क्रैक कर पाए, तो अपने इस ग्रुप से जुड़िए। आपको इस चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, और इस चैनल्स को सब्सक्राइब करने के बाद आप डेली प्रैक्टिस कीजिए। जो भी आपको प्रॉब्लम आता है, ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पे आप हमें वो क्वेश्चंस भेजिए। उस क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस, उसमें क्या ट्रिक्स है और क्या उसके प्रेजेंस ऑफ माइंड्स वहाँ यूज़ करना है जिससे वो ईजी से ईजी बन जाए। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि हमारे जो डिटेल्स क्लास है, यानी कि वो ऑनलाइन भी चलता है तो मीट पर, गूगल मीट पर चलता है, और ऑफलाइन तो हमारे इंस्टीट्यूशन में चलता है। तो जो नियरर है वो हमसे संपर्क करके और ऑफलाइन हमारे साथ जुड़ सकते हैं। डिटेल्स क्लास का मतलब हुआ कि पूरे फुल कोर्स IIT JEE मेंस का। और जो दूर है वो मीट पर हमसे उसी क्लास को ज्वाइन करेंगे। ऐसा नहीं कि जैसे लोग लाइव आते हैं यूट्यूब से और आप मैसेज कर रहे हैं, आप उनसे क्वेश्चंस जो भी डाउट्स है उस वक्त पूछ नहीं पाते हैं, और मैसेज का वो जवाब नहीं दे पाते हैं। तो वो मैसेज ना करके आप मीट पर आएंगे तो क्या होगा, आप उसी वक्त हमसे वॉइस कॉल में अपना डाउट्स पूछ सकते हैं और उसी वक्त उसका क्लियर होगा। इन सब की जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप के द्वारा हमें मैसेजिंग से आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। ये पेड क्लासेस है, इसमें कुछ फ़ीस है, जो फ़ी भरेंगे आप जुड़ जाएंगे, आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा जाएगा और वहाँ से एक लिंक जाएगा मीट का, और मीट से आपको जोड़ा जाएगा। वो फिक्स टाइमिंग होगा उसका, सब चीज़ उसका फिक्स होगा। इसके अलावा आप हमारे चैनल्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और उस पर भी हम लेकर आते हैं आपके बहुत सारी काम की चीज़ें, तो हम उस पर भी लेकर आते हैं, लेकिन वो रेगुलरली और सीक्वेंस से नहीं चलता है। ये डिफरेंस है। जो लाइव क्लास डिटेल क्लासेस है और जो यूट्यूब वीडियोज़ है, दोनों में अंतर है। अंतर यह है कि यूट्यूब वीडियोज़ में टॉपिक्स आते हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल्स आते हैं, जबकि डिटेल क्लासेस में फुल कोर्सेस कराई जाती है। तो आप अगर डिटेल्स क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें मैसेज के द्वारा, और पूरी जानकारी लें, फ़ी भरें और हमारे साथ जुड़ें। इसके अलावा अगर यूट्यूब पर भी आप हमारे साथ जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं, और वो लोग भी सब्सक्राइब करें जो स्टूडेंट्स नहीं हैं उनके पास ये वीडियो पहुँचा है, वो भी सब्सक्राइब करें और अपने ग्रुप में भी फॉरवर्ड करें, ताकि उनको ज़रूरत नहीं है तो जिसको ज़रूरत है वो घर बैठे क्या करें, ये IIT कंप्लीट कर पाए। जैसे कि देखिए, कुछ लोगों तो है कि जाते हैं बड़े बड़े कोचिंग में, उनके पेरेंट्स है एबल जो पहुंचा पाते हैं। कुछ बहुत सारे बच्चे हैं जो पैसे की वजह से बड़े बड़े कोचिंगों में नहीं जा पाते हैं, उनको एक अफसोस रह जाता है कि वो हम बड़े कोचिंग में नहीं पहुंच पाए, तो इसलिए हमारा नहीं हुआ। ये आप अपने मन से बहम निकाल दीजिए, हमारे साथ जुड़िए, आपको घर बैठे हम सारे कोर्सेस कंप्लीट करवा देंगे। अगर हमारे पेड क्लासेस से नहीं जुड़ सकते हैं तो हमारे चैनल से जुड़िए और अपने दोस्तों को जोड़िए जो भी आपकी तरह है, और उनका ग्रुप बनाकर भी हमको मैसेज कीजिए, और आपके लिए भी मीट से तो नहीं लेकिन यूट्यूब से हम आपके फुल कोर्सेस को लेकर आ सकते हैं। जो हमारे ये वीडियो से सेक्शंस है, इसको हम लाइव में कन्वर्ट्स कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं घर बैठे IIT मेंस को क्रैक करें तो हमारे ग्रुप्स को ज्वाइन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्रिप्शंस अपने दोस्तों में फैलाएं। ग्रुप्स जब होगी तभी हम लाइव लेकर आ पाएंगे आपका डिटेल्स कोर्स। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियोज़ में अगले टॉपिक के साथ हम मिलते हैं। तब तक आप सबका धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।